आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। सरकार क्या है? सरकार का अर्थ क्या होता है? सरकार कितने प्रकार की होती है? सरकार की कानून कैसे बनाती है? और सरकार हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? इस बात पे चर्चा करेंगे कि सरकार क्या है। पहले सरकार क्या है? सरकार एक प्रकार की संस्था है, या हम कहें कि सरकार एक चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है। उन चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है जो हमारे लिए कानून बनाने का काम करती है और हमारे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम करती है, और हमारे जीवन को जो प्रतिदिन की क्रियाकलाप होता है उसको व्यवस्थित करने का काम करती है। यानी सरकार एक प्रकार की संस्था है। क्या है? सरकार एक प्रकार की संस्था है। वो संस्था है तो संस्था क्या करती है? संस्था हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था तथा जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सारी क्रियाकलाप हैं उनको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा निर्धारित करती है। जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, इनको वो क्या करती है? व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाती है और उसको कानून के माध्यम से उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करवाती है। तो हम कहें कि सरकार क्या है? तो सरकार एक प्रकार की वो संस्था है जो हमारे समाज की जरूरतों, आवश्यकता जिसे हम कहते हैं, आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक मशीन है, एक संस्था है। और यह कानून भी बनाती है जो उसको सुचारू रूप से चला सके। आगे क्या कहा जाता है? सरकार के स्तर के मतलब क्या होता है? सरकार के स्तर का तात्पर्य है कि सरकार कितने प्रकार की होती है। प्रकार, इस प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। सरकार तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, एक होता है लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार जो केंद्र सरकार है केंद्र स्तर पे काम करती है। केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर केंद्र में, राज्य सरकार राज्य में काम करती है, स्थानीय सरकार स्थान विशेष गांव में, गांव हम कहें, शहर कहें, नगर, या फिर हम कहें कि लोकल, लोकल स्थान पर ये काम करती हैं। यानी हमारी सरकार तीन प्रकार की होती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। अब हम ये देखेंगे कि केंद्र सरकार क्या होती है। केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार होती है जो वो केंद्र स्तर पर काम करती है। केंद्र स्तर का चुनाव कैसे होता है? चुनाव, यह केंद्र स्तर के चुनाव का व्यवस्था जब लोक केंद्र स्तर का चुनाव कब होता है? ये लोकसभा का चुनाव, आप ये जानते होंगे, केंद्र स्तर का चुनाव लोकसभा का चुनाव जब होता है तभी लोकसभा का चुनाव होता है। और पूरे देश में ये चुनाव होता है, पूरे देश में चुनाव होता है। ये पूरे देश में एक साथ चुनाव होता है ये। और इसका जब परिणाम आता है, परिणाम में क्या होता है? फिर परिणाम में पीएम चुना जाता है। कौन चुना जाता है? पीएम चुना जाता है इसमें। और ये जो पीएम होता है ये कहां जाता है? संसद में, संसद में जाता है। और ये संसद क्या होता है? संसद के दो सदन होते हैं,
कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ये जो लोकसभा है आपका, इसमें हमारे प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि ये चुनी हुई सरकार होती है। ये किसकी सरकार होती है? ये चुनी हुई सरकार होती है। जैसे हम वोट देते हैं, वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से ये चुनी हुई सरकार होती है। दूसरा, ये राज्य सरकार में कौन होते हैं? ये राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव, इनका कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनका राज्यसभा में चुनाव होता है। जो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जाते हैं लोकसभा में, उसमें कौन होते हैं? एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य होते हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों कानून बनाने का काम करते हैं। यानी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार में आपके लोकसभा का चुनाव होता, पूरे देश में चुनाव होता, परिणाम आता तो पीएम स्तर का चुनाव होता। ये इसमें से पीएम चुने जाते। और दूसरा, जो इस लोकसभा का चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। और ये राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से चुने जाते प्रतिनिधि। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जो हम चुने अपनी जनता के द्वारा जो सीधे चुने जाते हैं, उसी को प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जो जनता के द्वारा नहीं, बल्कि जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं और लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से राज्यसभा में चुनाव होता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? जो लोकसभा में चुने जाते हैं, ये क्या करते हैं? पूरे अपने देश में कानून बनाने का, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर करके कानून बनाते हैं। क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। अब ये कानून क्या करते हैं? लागू करते हैं भारत में जनता के लिए। जनता के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कौन? ये लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि। लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। दूसरे ये देखेंगे कि जो केंद्र सरकार होती है, ये केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती है? ये केंद्र सूची पर कानून बनाती है। केंद्र सूची होती, केंद्र सूची क्या होती है? केंद्र सूची का मतलब होता है केंद्रीय स्तर के विषय जो होते हैं, उस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। कहाँ बनाती है? संसद में बनाती है। कहाँ बनाती है? संसद में बनाती है। और दूसरा, इसमें विषय कौन से होते हैं? इसमें विषय कौन कौन होते हैं? जैसे रक्षा, जैसे सैनिक से संबंधित जुड़ा विषय होगा तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा, जैसे आपका जो बड़े बड़े रोड होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि आपको बोला जाए कि बड़े स्तर के कोई काम बताओ आप। बड़े स्तर के काम आपके कौन से होंगे? रक्षा हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार, कर जिसे हम कहते हैं कर व्यवस्था, जीएसटी परिषद बनाती। और दूसरा, जैसे आपको और कौन बताएंगे आप? और कोई विषय का नाम बताइए जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती हो। वो कैसे हो सकते हैं? वायुयान, जैसे वायुयान,
वायु यान हो गया। अब ऐसे और कौन से होंगे? बड़े केंद्रीय सड़क, सड़क और वो भी कौन सी सड़क? केंद्रीय सड़क। जो बड़े स्तर के सड़क होते हैं जैसे रिंग रोड, ऐसे बड़े बड़े जो सड़क होते हैं उनके लिए कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। और ऐसे ही इन पे कानून बनाने का काम किसका होगा? केंद्र सरकार बनाती है इस पे कानून। दूसरा, केंद्र सरकार में जो सरकार होती है वो कहाँ बैठती? संसद में बैठती है। कहाँ बैठती? संसद में। संसद का कितना हिस्सा होता? तो संसद के दो चैम्बर होते, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा में मैंने बताया प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं, अर्थात वह जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और इसकी एक विशेषता और, इससे मत लिखो आप। दूसरा लिखोगे कि केंद्र सरकार जो होती है वह बड़ी सरकार मानी जाती है, सबसे देश की सरकार मानी जाती है। इसे देश की सरकार है ये देश की सरकार होती है, ये देश के लिए कानून बनाती है। देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है ये। और दूसरा, यह अपने केंद्र स्तर पर केंद्र सूची पर कानून बनाती है। इतना आप अपने जानोगे। ये 6 स्टैंडर्ड क्लास से बताया जा रहा है कि 6 स्टैंडर्ड क्लास में जो राजनीतिक जीवन चैप्टर किताब है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उसके आधार पर उतना उसके लेवल का ही बताया जा रहा है इसमें। और आप ये बताएंगे कि जो केंद्र सरकार के स्तर के बाद आपका दूसरा स्तर आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या है? अब यहां इसको मिटा कर करके अब ये राज्य सरकार कौन आएगा? आप लिख लो इसको जल्दी से, नहीं लिख रहा तो इसको सुनो। राज्य सरकार, राज्य सरकार कौन होगा और इसका काम क्या होगा? लिखना होगा तो आप पोज कर करके बटन बंद कर करके तो आप वहां पर लिख सकते हो। राज्य सरकार में कौन होगा? राज्य सरकार के में कौन कौन आते हैं और क्या करते हैं? राज्य सरकार में ये राज्य की चुनाव करवाती है, राज्य का सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है। और इसमें कौन होता है? मुख्यमंत्री मुख्य होता है, मुख्यमंत्री होता है। और ये राज्य सूची पर कानून बनाता है, राज्य सूची पर कानून बनाता है। ये किस पे कानून बनाता है? ये राज्य सूची पर कानून बनाता है। दूसरा, ये राज्य में राज्य परिषद होता है, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, यहाँ विधानसभा लिखोगे, राज्य विधानसभा सभा और राज्य, दो सभा होती है इसमें, एक राज्यसभा और एक राज्य विधान परिषद। विधान परिषद होता है, राज्य विधानसभा और एक राज्य विधान परिषद। ये जो होते हैं इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होते हैं। कैसे? राज्य में जब चुनाव होता है तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ये चुने जाते हैं।
राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। दूसरा, राज्य विधान परिषद का चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि जाते हैं, अर्थात जनता इनको राज्य विधानसभा के प्रतिनिधियों को जनता स्वयं चुनती है, और जबकि राज्य विधानसभा परिषद के चुनाव जो होता है ये राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो विधान परिषद के प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा उनका चुनाव होता है। दूसरा, राज्य सूची पर यह विषय बनाती है। ये कानून कब किस बनाती है? जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर कानून ये बनाती है, अर्थात राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। राज्य सूची पर कानून बनाने मतलब सिर्फ ये राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वह कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही लागू होगा, और राज्य सूची पे जो विषय लिखी गई है उसी विषय पर कानून ये बना सकती है। और इसकी तीसरी विशेषता क्या होती है? इसका जो कानून होता है राज्य के लिए होता है, राज्य के लिए कानून बनाती है, राज्य के लिए कानून बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है तो उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाएगी। बिहार सरकार है तो बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए कानून बनाएगी। अगर वो राज्य में, अगर कोई जैसे देश की सरकार थी तो देश स्तर के कानून बनाते थे, अगर ये राज्य स्तर की सरकार है तो राज्य स्तर के कानून व्यवस्था बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार राज्य स्तर पे काम करती है, और इसका मुख्यमंत्री और मुखिया इसका मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल भी होता है राज्य में। जैसे राज्य में राज्यपाल सरकार का प्रमुख राज्यपाल भी होता है। इसमें कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार में राज्यपाल होता है, वह सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति करता है। और राज्यपाल क्या भूमिका होती है ये आप अगले क्लास की कक्षा में पढ़ेंगे। राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल का काम क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को शक्तियां क्या होती है, ये सब अलग टॉपिक है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि केंद्र सरकार के बाद आप देखेंगे स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार क्या करती है? अब ये पोज कर करके आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार क्या करती है, इसकी क्या खासियत होती है? राज्य सरकार जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है? इसके बाद स्थानीय सरकार आती है। स्थानीय सरकार जो होती है वह स्थानीय सरकार स्थान विशेष के लिए होती है। स्थान में प्रधान इसका प्रमुख होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान, जिसे आप कहते हो मुखिया, जिसे आप कहते हो मुखिया। दूसरा, 5 वर्ष में चुनाव इसका होता है। गांव के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से होते हैं, 18 वर्ष के नागरिक या ऊपर के तथा ऊपर के नागरिक जो होते हैं उन्हें यहाँ पर चुनाव में हिस्सेदारी लिया जाता है। अर्थात प्रधान मुखिया इसका होता है, गांव का मुखिया, और 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है। 18 वर्ष के नागरिक या इसके ऊपर के नागरिक जो होते हैं इसके मुखिया होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये होती कि जो मुखिया होता है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और यह 21 वर्ष का होने के बाद वह चुनाव लड़ सकता है। और इसका जो स्थानीय स्तर पर जो कार्य होता है वह स्थानीय स्तर का काम सारा कौन करता है?
स्थानीय सरकार कहती है। जैसे एमसीडी, जैसे आपके नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, अर्थात बड़े शहर के लिए नगर पालिका, नगर निगम छोटा निगम होता है उसके लिए लाया जाता है। ऐसे पंचायत, पंचायती स्तर के काम कराने के लिए हमारे पंचायत की जरूरत होती है। गांव के सड़क, गांव के सारी पानी की व्यवस्था, गांव की बिजली की व्यवस्था हल्की, और गांव के मेड़बंदी कराना, गांव के नाली जो साफ कराने की जिम्मेदारी होती है वो स्थानीय सरकार की होती है। स्थानीय सरकार की काम स्थानीय स्तर के विषयों को देख रेख करती है, और इसको फंडिंग केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर करके फंडिंग करती हैं। अब यहीं पर आता है एक अगला टॉपिक, जो लोकतांत्रिक सरकार, सरकार के कानून, सरकार के कानून। इसका मतलब क्या है, सरकार के कानून, सरकार के कानून। इसका मतलब क्या है, सरकार के कानून का मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि सरकार के कानून कौन बनाता है, सरकार के कानून का महत्व क्या होता है। जो सरकार होती है वह, जैसे देश के लिए जो कानून बनता है वो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य के लिए जो कानून व्यवस्था होता है वो राज्य सरकार बनाती है, और देश में जो कानून बनाता है, पहली बात तो ये सुनिए कि सरकार, केंद्र सरकार पहले माना केंद्र में, केंद्र में केंद्र सरकार, ठीक। केंद्र सरकार में आपको बताया गया था कि दो सभा होती है। कितनी सभा होती है, दो सभा होती, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। अब माना कि केंद्र सरकार को कोई देश के लिए कानून बनाना है तो क्या करेगी, ये कोई कानून बनाना है, कोई कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए पहले प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी, मतलब वहां का कोई स्ट्रक्चर तैयार करेगी कानून व्यवस्था का। माना कि कोई कानून आपको बनाना है कि गांव में, जिस एरिया में बनाना है कानून, पूरे देश के लिए बनाना, मानो कोई कानून कि सड़क पर हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाए, हेलमेट, हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया गया। अब हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया सड़क परिवहन मंत्रालय ने, तो इसको कौन पहले जारी करेगा, इसको सड़क मंत्रालय जारी करेगा, सड़क मंत्रालय, कौन जारी करेगा इसको, सड़क मंत्रालय इसको जारी करेगा। सड़क मंत्रालय पहले लोकसभा में आएगा, उसका जो मंत्री होगा, मंत्री जो होगा, मंत्री पहले कानून बना करके लेकर के आएगा, कानून लेकर के आएगा, लोकसभा में पेश करेगा, क्या करेगा, पेश करेगा, पेश करने के बाद ये अब उस पर वोटिंग कराएगा, क्या कराएगा, वोटिंग कराएगा। वोटिंग कहाँ कराएगा, यही वोटिंग लोकसभा में पहले कराएगा। वोटिंग कराने के बाद अब लोकसभा में पास होगा, क्या होगा, लोकसभा में जब पास होगा, पास होने के बाद लोकसभा में वोटिंग कराएगा, लोकसभा में वोटिंग कराने के बाद अगर जब पास होगा तो फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में लेकर आएगा। अब पास होने के बाद, पास होगा, यहाँ पे पास का मतलब क्या है, पास का मतलब ये है कि जब लोकसभा में पेश करेगा तो उसे बिल को पास होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग पे आधे से ज्यादा लोगों का मत उसके पक्ष में रहे तभी वो बिल पास माना जाता है। जैसे लोकसभा में 545 सीट है, तो 545 सीट में से मतलब 272 से ज्यादा लोगों की संख्या होनी अति आवश्यक है। अगर जब 272 लोगों से ज्यादा सीट नहीं होता तो वह अभी पास नहीं माना जाता, अर्थात आधे से ज्यादा लोगों की बहुमत हमें प्राप्त होनी चाहिए। अगर उतना प्राप्त नहीं होता तो वह सीट जो होगा
नहीं पास माना जाएगा। ऐसी तरीके से अब जब पास हो जाएगा तो राज्यसभा में लेकर आया जाएगा, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में जब बिल पास किया जाएगा तो अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति उस बिल को पास करेगा। पास करने का मतलब उस पर मुहर लगाएगा, मुहर मतलब उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। और सिग्नेचर राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होता है मुख्य रूप से। या तो राष्ट्रपति बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेज दे कि अभी ये अच्छा कानून नहीं है, आप दोबारा बनाइए, इस पे दोबारा चर्चा कीजिए, दोबारा डिस्कस कीजिए, ऐसा कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता कि लोकसभा में राष्ट्रपति बिल को अपने पास रख ले, उस पर कोई कमेंट ना करे, कुछ ना बोले, उसको अपने पास रखे रहने दे। तीसरा ऑप्शन ये होता कि उस बिल पर पास कर दे और उसे कानून बन जाए। अगर वो मुहर लग गया, मुहर लगने के बाद क्या होगा, कानून बन जाएगा। जैसे मुहर लगेगा तो वह बिल कानून बन जाएगा। जैसे कानून बनेगा तो वो संविधान में शामिल होकर करके लोगों को ऊपर लागू होना प्रारंभ हो जाएगा और वह सभी लोगों के लिए अनिवार्य मान लिया जाएगा। और उस पे जो जो बातें लिखी गई होंगी वो सारी बातों को वह सभी बातों को देश के प्रत्येक नागरिकों को फॉलो करना होगा, लागू करना होगा। और वह नहीं माना जाता तो उस पर जो बातें लिखी गई होंगी, इस पे दंड है, इतना दंड है, ऐसे दंड है, तो उसको उस दंड के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात मैंने बताया कि कोई कानून बनाना, मानो कि हेलमेट को अनिवार्य करना है, तो सड़क मंत्रालय जाएगा, मंत्री जो होगा जाएगा, कानून पेश करेगा लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा में पेश करने के बाद वो जाएगा, कानून को पास कराएगा। जब लोकसभा में पास हो जाएगा तो फिर राज्यसभा में लेकर आया जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास लेकर आया जाएगा। राष्ट्रपति उस बिल को पास करेगा, पास करने के बाद उसे संविधान में शामिल किया जाएगा। संविधान में शामिल करने के बाद पुनः वह कानून क्या किया जाएगा, संविधान में शामिल करने के बाद वो जो कानून व्यवस्था होगा उस कानून व्यवस्था को संविधान में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरे देश के लिए कानून बन जाता। अब इसी तरीके से कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता, ये देख लीजिए। लोकतांत्रिक कब होगा कोई सरकार, क्या सभी सरकार लोकतांत्रिक होती हैं, क्या सभी सरकार लोकतांत्रिक होती है, या फिर कुछ सरकार ही लोकतांत्रिक होती हैं। कह रहा लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार होती कौन सरकार है। अगर कुछ सरकारें ही लोकतांत्रिक सरकार होती है तो बाकी सरकार क्या लोकतांत्रिक नहीं होती। आइए देखते हैं इसके बारे में। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि वह सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, उसी को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों द्वारा चुनी सरकार, लोगों द्वारा चुनी सरकार जो होगी वह लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। दूसरी बात कि इसकी ये विशेषता होती, और लोकतांत्रिक सरकार के अलावा और क्या विशेषता हो सकती है, आप हंस ले उसको। लोकतांत्रिक सरकार की दूसरी क्या विशेषता होती है, यह लोगों द्वारा के साथ साथ इसकी और विशेषता होती कि इसका चुनाव जो होता वह हर 5 साल में होता रहता, हर 5 साल में इसका चुनाव होता रहता। दूसरी विशेषता क्या होती कि इसके यह प्रतिनिधि जो होते हैं वह प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। चुनी हुई सरकार, निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। वरना सभी को ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को चुन कर करके लोकतंत्र में लगा दिया जाए। और दूसरा, ये जो कानून बनाते हैं, यह कानून देश के लिए कानून बनाते हैं। ये ऐसी कुछ खास विशेषता होती है इसकी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं, यह प्रतिनिधि हर 5 साल में चुनाव के माध्यम से चुने जाते। दूसरा यह कि लोगों द्वारा लोगों के लिए जो सरकार बनाई जाती वही लोकतांत्रिक सरकार होती है। जैसे
हम पहले लोकसभा के चुनाव होता, लोकसभा के चुनाव के बाद उसमें जो प्रतिनिधि निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं, चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनको चुन करके पुनः हम उनको वोट दे संसद में भेजते, संसद में जाकर करके वो कानून बनाते, कानून बना करके हमारे लिए कानून बनाते और उस कानून को पूरे देश में लागू करते हैं। तो यह लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। क्यों लोकतांत्रिक हुआ? लोकतांत्रिक होने का क्या रीजन है? क्योंकि हमारी जनता ने उनको अपने इच्छा के अनुसार चुना और अपनी इच्छा के मुताबिक चुना, इसलिए हम कहते हैं कि वो लोकतांत्रिक सरकार है। दूसरी यहाँ पर 6 क्लास स्टैंडर्ड से जो बातें लिखी गई उसको यहाँ पर अब बता दिया गया, और अगली क्लास 7th क्लास 8 के स्टैंडर्ड से जो बातें हैं उसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।